बिहारी जी की मुझ पे बहुत बड़ी कृपा है। मैं आपको इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बताती हूँ। एक दिन मैं बिहारी जी के मंदिर पे, मेरी आदत है मैं उनके लिए प्रसाद में केवल और केवल पान के बीड़े ले जाती हूँ। 2 बीड़ा जब भी मैं जाती हूँ, मेरा भाव ना उन्हें फूल चढ़ाने का है, ना उन्हें माला चढ़ाने की है, ना उन्हें प्रसाद चढ़ाने का है। जब भी मैं बिहारी जी जाती हूँ, मैं 2 बीड़े ले जाती हूँ, गोसाई जी के हाथ में देती हूँ। कभी उनकी इच्छा होती है तो 1 बीड़ा मुझे प्रसाद स्वरूप दे देते हैं, कभी नहीं होती तो कहते हैं कि आप बिहारी जी के लिए लाई थी, अब मांग क्या रही हैं। लेकिन एक दिन संयोग की बात आपको बताऊं। एक दिन जब मैं पान का बीड़ा लेकर गई तो आपने देखा होगा बिहारी जी के लिए जो पान लगता है उस पे ऊपर चेरी लगा दी जाती है। एक दिन ये स्वयं की मैं बहुत समय पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 5 या 6 महीने हुए होंगे इस घटना को। मेरा मन उस बिहारी जी के पान के बीड़े में लगी हुई चेरी पे चला गया, क्योंकि इस मन का कोई भरोसा नहीं। मेरा मन इस प्रकार गया, काश ये चेरी कितनी स्वादिष्ट होगी। मैंने सोचा नहीं, कोई बात नहीं, इसे अभी बिहारी जी को प्रसाद स्वरूप चढ़ाती हूँ, बाहर आकर एक पान और लगवा लूंगी। पान नहीं लगवाऊंगी तो उसके ऊपर की चेरी खरीद लूंगी। मैं मंदिर में गई, गोसाई जी को पान के बीड़े दिए, जो मुझ पे सेवा बन पड़ी वो सेवा मैंने दी। और गोसाई जी ने उस दिन मुझे, जबकि मेरे जैसे कथावाचक और संतों की वृंदावन में कहीं कमी नहीं है, बड़े प्यार से उन्होंने मुझे उस दिन आधा किलो पेड़े का डिब्बा और उस पर रखी हुई एक गुलाब की और एक तुलसी की 2 माला दी मुझे। मैं माला पाकर बड़ी खुश हुई। मैंने सोचा आज ये गुलाब की माला मैं अपने गोपाल जी को पहनाऊंगी और इस तुलसी को मैं प्रसाद के लिए रख लूंगी। मैं उस प्रसाद को, उस डिब्बे को लेकर बाहर आई और मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे एक भी पान के बीड़े वाला वहां नजर नहीं आया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, चले गए होंगे कहीं, कहाँ ढूंढूं। भीड़ बहुत ज्यादा थी, विलंब हो रहा था, इसलिए मैं अपने घर आ गई। घर आकर के मैंने ठाकुर जी की पूजा की, उन्हें वो माला चढ़ाया। मैंने कहा आज तो आपके लिए बिहारी जी ने ये प्रसाद भिजवाया है, और तुलसी की माला को मैंने साइड में रख दिया कि इसका रोज एक प्रसाद में अंश डाल दिया करूंगी। फिर भी मेरा मन उस चेरी पे ही लगा रहा, ना जाने क्यों बार बार मुझे वो चेरी स्मरण में आती रही। मैंने सोचा जिस दिन मैं बाजार जाऊंगी ना, उस दिन जरूर पान की चेरी खाऊंगी। और रात्रि के समय जब मैंने भोजन करने जब मैं जा रही थी तो मैंने सोचा कि मिठाई के डिब्बे से ना एक पेड़ा निकाल के खा लेती हूँ, भोजन बाद में करूंगी। और जैसे ही मैंने उस मिठाई के डिब्बे को खोला तो उस मिठाई के डिब्बे पे आप यकीन नहीं करेंगे, केवल और केवल 2 चेरियां पड़ी हुई थी। 2 चेरी थी केवल उस मिठाई के डिब्बे में, कुछ भी नहीं था उस पे। बिहारी जी की इतनी बड़ी कृपा है। अरे बिहारी जी तो आपके मन की बात को समझ जाते हैं। श्री जी के मंदिर में मेरी गले की चैन कट गई और मैंने जैसे ही श्री जी के समक्ष अपने हाथों को जोड़ा, उनके सामने अपने सर को झुकाया, मेरे हाथों में कुछ आकर के गिरा। मुझे लगा मानो श्री जी का कहीं से पुष्प आया होगा। मैं उसे बड़े भाव से हाथ से पकड़ के और बाहर आकर देखती हूँ तो मेरे गले की चैन मेरे हाथों में थी।
ये है श्री जी की कृपा मुझ पे। बोलिए राधा रानी सरकार की, बांके बिहारी लाल की। अरे जो ठाकुर बैकुंठ में भी दुर्लभ है ना, उन ठाकुर की कृपा वृंदावन में प्रत्यक्ष आज भी है।